नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया डेली लाइव पर और आपके साथ मैं हूं आंचल श्रीवास्तव। यूपी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोटिन कप सिरफ मामले को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में बैठता है और दूसरा लखनऊ में। जब भी देश में कोई बड़ा मुद्दा आता है ये लोग तुरंत देश छोड़कर भाग जाते हैं। मुख्यमंत्री ने तंज कसते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि विपक्ष के बबुआ के साथ भी ऐसा ही हो रहा है और वो फिर से उत्तर प्रदेश में चले गए हों, जबकि यहाँ उनके समर्थन इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, साफ कहा है कि उत्तर जिसको प्रदेश सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है और उत्तर प्रदेश सरकार ये केस कोर्ट में जो फोटो मुख्यमंत्री ने बताया रिलीज हो रही राज्य है, के सबसे बड़े होलसेलर को देश के अंदर दो नमूने हैं, पकड़ा था और उसे एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। पार्टी की सरकार के दौरान जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते इस हैं मामले में कोई भी आरोपी बचेगा और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा आएगा तो बुलडोजर कार्रवाई की वह भी उसके लिए देश भी से फिर जाएंगे और तब तक कोई इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहाँ चिल्लाते रहेंगे। 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं, इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें कोडिन कप सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट में जीती है, उत्तर प्रदेश ने इस मामले को लड़ा है। तीसरा, उत्तर प्रदेश में इसका जो सबसे बड़ा होलसेलर, जो बड़े होलसेलर हैं, जिसको सबसे पहले एसटीएफ ने पकड़ा था 2016 में, उसको लाइसेंस समाजवादी पार्टी ने जारी किया था। जो फोटो रिलीज हो रही है, देश के अंदर दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। 79 अभियोग अब तक दर्ज किए हैं, इसमें 225 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया है। 78 अभियुक्त अब तक गिरफ्तार हुए हैं। 134 फर्म पर एक छापेमारी की कार्रवाई हुई है और इसमें अब तक जिन क्षेत्रों में ये आई हुई, अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए यह सभी केंद्र हैं और मुझे लगता है अगर आप इसकी गहराई में जाएंगे तो घूम फिर करके वही मामला है कि वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ नेता या उनसे जुड़ा हुआ कोई ना कोई व्यक्ति उसकी चपेट में आता है। और इलीगल ट्रांजैक्शन भी जो हुआ है वह भी आपकी लोहिया बहाने के एक पदाधिकारी के अकाउंट के माध्यम से हुआ है। एसटीएफ इसकी जांच कर रही है। इस पूरे मामले में हाईकोर्ट से उस पूरे मामले को एनडीपीएस के अंतर्गत इस मामले में मुकदमा चलना चाहिए। यह उत्तर प्रदेश सरकार ने इस लड़ाई को लड़ा है और उसको जीता है और इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा। और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करिए। कोडिन कप सिरप से उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मौत नहीं हुई है। एक दूसरा, इस मामले में एनडीपीएस के अंतर्गत कार्रवाई होगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को कोर्ट। अमरोहा के गजरौला ब्लॉक क्षेत्र के बसौली गांव में दूषित पानी और जहरीली हवा से हो रही मौतों के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखाई देने लगा है। भारतीय किसान यूनियन मोर्चा के नेतृत्व में बसैली समेत आसपास के दर्जनों गांव के ग्रामीणों ने धरना शुरू कर दिया है। ग्रामीणों का यह आरोप है कि क्षेत्र में फैक्ट्रियां और औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषण ने पानी और हवा दोनों को जहरीला बना दिया है, जिससे गांव में गंभीर बीमारियां तेजी के साथ बढ़ रही हैं।
ग्रामीणों का कहना है कि कई लोग कैंसर, सांस की बीमारी, त्वचा रोग और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, जबकि कई की मौत भी इसमें हो चुकी है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग और अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं। धरने में मौजूद भाकियू नेता नरेश चौधरी ने साफ शब्दों में कहा है कि जब तक दूषित पानी और प्रदूषण की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया जाता, पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं की भी बड़ी संख्या में वहां वो मौजूद रहे। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। फिलहाल बसैली में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और प्रशासन की ओर से किसी ठोस कार्रवाई का इंतजार भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों घना कोहरा और कड़ाके की ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। खासकर उत्तराखंड से सटे इलाकों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। बरेली समेत आसपास के जिलों में सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहने से दृश्यता काफी कम हो गई। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, बरेली से ये तस्वीर सामने आ रही है। हालात ऐसे हैं कि सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं और वहीं रेल यातायात भी प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे से राहत मिलने के आसार नहीं हैं। न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे शीतलहर का असर तेज होगा। ठंड और कोहरे में को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों के समय में बदलाव किया है। अब जिले में सभी स्कूल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही संचालित होंगे। प्रशासन ने अभिभावकों से यह अपील की है कि बच्चों को ठंड से बचाकर ही स्कूल भेजें और मौसम को देखते हुए सावधानी भी बरतें। हमीरपुर जनपद में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच सुमेरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासन की ओर से किए गए इंतजामों का रियलिटी चेक किया गया है। इस दौरान रेलवे स्टेशन परिसर, बस स्टैंड और स्वास्थ्य केंद्र सहित कई प्रमुख स्थानों पर अलाव जलते हुए नजर आए। खासतौर पर प्रमुख चौराहों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में अलाव की व्यवस्था साफ तौर पर दिखाई दी, जिससे राहगीरों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को शीतलहर से राहत मिल रही है। ठंड के इस प्रकोप के बीच रैन बसेरों की स्थिति का भी जायजा लिया गया, जहां व्यवस्था सामान्य और संतोषजनक पाई गई। रैन बसेरों में रूम हीटर, गर्म पानी के कैंटर और फर्स्ट एड की सुविधा के साथ पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग जो व्यवस्था है वो की गई है। जरूरतमंद लोगों को यहां आवश्यक सुविधाएं भी मिल रही हैं। वहीं स्थानीय लोग ने ठंड से बचाव के लिए किए गए इन इंतजामों को लेकर प्रशासन की सराहना की और कहा है कि कड़ाके की ठंड में ये व्यवस्थाएं गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है। अमरोहा में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से ही घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है, जिससे सड़कों पर वाहनों की रफ्तार थमी नजर आ रही है। हालात ऐसे हैं कि वाहन चालकों को लाइट जलाकर बेहद धीमी गति से सफर करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार जिले में न्यूनतम तापमान गिरकर 9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बर्फीली हवाओं के चलते ठिठुरन और बढ़ गई है। आसपास जो आसमान है उसमें घने बादल छाए हुए हैं। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से अमरोहा से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, किस तरीके से घने जो बादल है वो छाए हुए हैं। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। जो आसमान में घने बादल भी छाए हैं और दिन भर सूर्योदय के दर्शन नहीं हो सके, जिससे ठंड का असर और ज्यादा महसूस किया जा रहा है। कोहरे के कारण सड़क और रेल यातायात भी साफ नजर आ रही है कि वो प्रभावित हो रही है। कई ट्रेनों के संचालन पर भी इसका असर पड़ रहा है। वहीं सड़कों पर जगह जगह जाम जैसी स्थिति बनी हुई है। कड़ाके की ठंड के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। लोग अलाव के सहारे ठंड से बचते नजर आ रहे हैं। कई वहीं ठंड में बढ़ते का असर स्वास्थ्य पर भी दिखाई देने लगा है। जिले के अस्पतालों में सर्दी, खांसी और जुकाम के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
बदायूं जनपद के उजनी नगर स्थित सरोरा बाईपास में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया है। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि बाइक पर सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया है, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई और राहगीरों की भारी भीड़ एकत्र हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उजनी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज अभी भी जारी है। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक कादर चौक थाना क्षेत्र के गांव गोरामई का रहने वाला था और हादसे के वक्त उसके साथ उसका चाचा और भाई भी वहां बाइक में मौजूद थे। इस दुर्घटना में वो घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सड़क पर खुदाई होने के बावजूद ना तो सही मरम्मत कराई गई है और ना ही चेतावनी संकेत लगाए गए हैं, जिससे ये हादसा हुआ है। फिलहाल पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई और मामले की जांच में भी जुटी हुई है। जालौन जिले से सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़े का एक नया गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि कुटर्चित दस्तावेजों और फर्जी जाति प्रमाण पत्र के जरिए एक व्यक्ति ने सरकारी प्रवक्ता की नौकरी हासिल कर ली। मामला कोच तहसील क्षेत्र के पहाड़ गांव इंटर कॉलेज से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां अर्थशास्त्र प्रवक्ता के पद पर तैनात रामकिशोर पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हथियाने का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार रामकिशोर मूल रूप से किसान पिछड़ी जाति से संबंध रखता है, लेकिन उसने खुद को अनुसूचित जाति मझवार दर्शाते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया है और उसी के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है। मुंडलायुक्त स्तर पर हुई जांच में व्यक्ति के किसान जाति का होने और जाति प्रमाण पत्र के कुटर्चित होने की पुष्टि भी सामने आई है। गांव के ही एक व्यक्ति ने जिलाधिकारी जालौन से इसकी शिकायत की। जिलाधिकारी को दी गई शिकायत के बाद आरोपी प्रवक्ता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। शिकायतकर्ता ने न केवल आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, बल्कि अब तक मिले वेतन की रिकवरी की भी मांग उठाई है। फिलहाल मामला प्रशासनिक स्तर पर गंभीर जांच के दायरे में है और आगे की कार्रवाई पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बांगर में उन्नाव का निवासी है, जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बैकवर्ड है, लेकिन फर्जी जाति प्रमाण अनुसूचित जाति मझवार का जाति प्रमाण पत्र लेके नौकरी पाया पहाड़ गांव जनपद जालौन में। फिर उस 2013 में उसकी हम लोगों ने शिकायत की। फिर वो हाई कोर्ट चला गया, वहां से 20 तक वो मामला पेंडिंग रहा। 20 में कोर्ट का फैसला, उसका केस डिसमिस हो गया। 20 में इसको विद्यालय से टर्मिनेट भी कर दिया गया। फिर ये जिला अधिकारी के यहाँ गया कमेटी में कि हमारी जाति प्रमाण पत्र की जांच की जाए। जाति प्रमाण पत्र की जांच हुई तो 2023 में इसका जाति प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया गया। उसके बाद इसकी सैलरी रोकी गई, 2020 में भी रोकी गई, 2023 में भी रोकी गई। लेकिन 6 महीने बाद बगैर किसी आदेश के प्रधानाचार्य और जिला विद्यालय निरीक्षक की 60 गांठ से इसकी सैलरी जारी कर दी गई। और इसको प्रिंसिपल का पूरा सपोर्ट है। प्रिंसिपल फिर 23 में कमिश्नर के यहाँ गया तो स्टे आदेश हुआ, तो फिर इसकी सैलरी जारी कर दी गई। फिर 13/12/2025 को इसको कमिश्नर लखनऊ ने इसका जाति प्रमाण पत्र कैंसिल कर दिया। 8 तारीख को हम जिला अधिकारी जालौन और जिला विद्यालय निरीक्षक, लेखाकार और विद्यालय प्रबंधक के नाम कागज हम दे गए। अभी तक कोई महोबा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहाँ सगे भतीजे ने अपने ही चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना रविवार शाम कबरई थाना क्षेत्र के गुगौरा गांव की है, जहां सरेआम हुई इस निर्मम हत्या से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है और लोग दहशत में हैं। मृतका की पहचान गुलाब सिंह परिहार के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक शाम के समय गुलाब सिंह के सगे चाचा वीरेंद्र सिंह खेत के बटाईदार देवीदीन पापा से मिलने उनके घर आए थे, जहां कुछ देर बातचीत भी हुई। इसके लगभग 1 घंटे बाद गुलाब सिंह खेत की ओर गए, जहां पहले से मौजूद उनके भतीजे मोहन सिंह ने उन्हें गोली मार दी। मृतक के बेटे शिवम सिंह परिहार ने आरोप लगाया है कि उनके पिता को साजिश के तहत खेत में बुलाया गया और इस वारदात में उनके चाचा वीरेंद्र सिंह भी भूमिका में हैं और सामने आ रही है। गोली लगने से गुलाब सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कुछ ही देर बाद परिजनों को सूचना मिली, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
सर मेरे घर में बीरेन सिंह और मेरे चाचा बीरेन सिंह और देवी दीन है, मेरे भटैया है, वो आए थे शाम को कुछ 4 बजे। और फिर वो उसके बाद मेरे पापा 1 घंटे बाद गए हैं गांव जाने के बाद मेरे पास 7 बजे फ़ोन आया मेरी अर्चना चाची का कि पापा को गोली लग गई है, मोनू ने गोली मार दी है। और बीरेन भी साथ में ही थे उनके। कुछ नहीं डैडी, ट्यूबवेल गए थे, वहाँ पे हमारे चाचा का बेटा था मोनू सिंह और हमारे सगे चाचा आए थे यहाँ पे हमें घर से बुलाने हमारे डैडी को, और गांव ले जाके गोली मार दी है। बहाने से ले गए थे उनको ट्यूबवेल, वहीं जाके एक सीने में और छाती में गोली मारी। पुलिस द्वारा गुलाब सिंह नाम के व्यक्ति को लाया गया, जिसको मेडिकल परीक्षण के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। गन शॉट का मामला है, फिजिकल अरेस्ट वाला। और उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फर्जरी में हम लोगों ने अभी प्रिजर्व करवा दिया है। क्या पता चला, क्या इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा खास हमें पता नहीं। फिजिकल अरेस्ट वाला है, आपसी रंजिश जो भी रही हो। कबरई थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुगौरा गांव में आज एक व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस ने फील्ड यूनिट के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया है। घटनास्थल निरीक्षण और आसपास के लोगों से पूछताछ के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आया है, उसके अनुसार मृतक गुलाब सिंह के भतीजे मोनू सिंह ने यह घटना कारित की है। ऐसा बताया जा रहा है कि आज से 30 से 32 वर्ष पूर्व आरोपी के पिता की हत्या करने का आरोप मृतक पर लगा था और इसी कारण से मोनू सिंह ने अपने साथियों के साथ ये घटना कारित की है। सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जा रही है। अभियोग पंजी। हमीरपुर उत्तर प्रदेश के गौरा देवी इलाके में 2 पक्षों के बीच सड़क पर जमकर लाठी डंडों से मारपीट हुई। इस झड़प में आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विवाद की शुरुआत इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजने को लेकर हुई थी। स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल जिला अस्पताल वहां पे पहुंचाया गया। लाठी डंडों से मारपीट का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया है, जबकि क्षेत्र में तैनात कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। अगली खबर कासगंज से आ रही है। कासगंज जिले के थाना सिड़पुरा क्षेत्र के ग्राम ताजपुर में रविवार शाम खेत की झोपड़ी में लगी आग से जले शव की शिनाख्त देर रात अबीसन पुत्र शमसाद सैफी के रूप में हुई है। शुरुआती जांच में शव की पहचान नहीं हो सकी थी, लेकिन फॉरेंसिक टीम के साक्ष्य जुटाने और पोस्टमार्टम के बाद मामला और संवेदनशील हो गया। मृतक के पिता शमसाद सैफी सैकड़ों ग्रामीणों के साथ थाने पहुंचे और मामलों की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि झोपड़ी में युवक का मौजूद होना और आग लगना कई संदेह पैदा करता है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के तथ्यों के आधार पर आग लगने और युवक की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पूरे मामले को लेकर लोग निष्पक्ष जांच की मांग में अड़े हुए हैं। थाना प्रभारी पवन सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। तो मुझे रात के 9:22 पर मुझे सूचना दी गई थी, जबकि वाकया जो है वहाँ पर 5 बजे का था। ये पुलिस प्रशासन की क्या है मिलीभगत है, क्या है ये पुलिस प्रशासन जाने। मुझे आश्वासन दिया जा रहा है कि मैं कार्रवाई कर रहा हूँ और मुझे कोई कार्रवाई नज़र नहीं आ रही है। अब आगे आप जिला प्रशासन से क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि बिजनौर के हरिद्वार रोड पर नागल थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार क्रूटा कार और डंपर में भयानक टक्कर हुई है। इस हादसे में कार में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक सभी एक दीनी जलसे में शामिल थे, होने गए थे। उसके बाद वो घर लौट रहे थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और एयरबैग खुलने के बावजूद किसी की जान नहीं बच पाई। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंचे और फंसी कार को शवों को वहां से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल में भेजा गया। डंपर चालक मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने जब्त कर तलाश भी शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि घना कोहरा और तेज रफ्तार इस हादसे का मुख्य कारण बने हैं। देखिए, कल दिनांक 21 दिसंबर 2025 को रात्रि लगभग 11 बजे थाना नागल जनपद बिजनौर में एक क्रेटा कार तथा डंपर में एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इन्हें तत्काल पुलिस द्वारा जन सहयोग से चिकित्सीय उपचार में भिजवाया गया था, जहां उनकी मृत्यु हो गई है। मृतकों की पहचान कारी इकबाल, थाना नागल, अशफाक
सलाउद्दीन तथा एहतेशाम थाना मंडावली के रूप में की गई है। मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। मृतकों के संबंध में नियमानुसार पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो जांच की गई उसमें जो अभी तक तथ्य प्राप्त हुआ है उसमें यह बात पता चली है कि क्रेटा कार ओवर स्पीड थी तथा पीछे से डंपर में टक्कर मारी है तथा इस संबंध में अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। जनपद बिजनौर के थाना नांगल क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कार सवार एक निजी समारोह से वापस लौट रहे थे। इस दौरान घने कोहरे के चलते जो उनकी कार जो है खनन एक से भरे डंपर से टकरा गई, जिससे भीषण सड़क हादसा हो गया। तो वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय पुलिस लोगों ने बामुश्किल चारों को सबको जो है कार से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया गया है कि घने कोहरे के चलते ही भीषण सड़क हादसा हुआ है। इंडिया डेली लाइव के लिए प्रीतम सिंह बिजनौर। अगली खबर बांदा से आ रही है। बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र के जसईपुर मोड़ के पास एक अनियंत्रित डंपर ने बाइक सवार 2 लोगों को रौंद दिया। घटना में दोनों घायल हो गए और तुरंत उन्हें सीएचसी तिंदवारी में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर के कारण उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रास्ते में दोनों की मौत हो गई, जिसमें पूरे इलाके में शोक का माहौल बन गया है। मृतक के परिवार के अनुसार बाइक पर बैठे दोनों युवक आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने दोनों शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। दुर्घटना के बाद डंपर को पुलिस ने जब्त कर लिया है और आगे की जांच जारी है। थाना तिंदवारी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जसईपुर के पास बांदा फतेहपुर मार्ग पर मोटरसाइकिल व डंपर की भिड़ंत हो जाने से मोटरसाइकिल सवार रोहित पुत्र शिवकरण ग्राम बुजुर्ग थाना तिंदवारी तथा शांति देवी पुत्री हरिप्रसाद निवासी ग्राम कुरहन थाना गिरवा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल बांदा भिजवाया गया। जांच के चिकित्सकों द्वारा दोनों को मृत घोषित कर दिया गया। दोनों वाहनों को हिरासत में ले लिया गया है। यातायात सुचारू रूप से चालू है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना तिंदवारी क्षेत्र अंतर्गत प्रतापगढ़ में सरदार सेना ने जिलाधिकारी आवास का घेराव किया है। ये प्रदर्शन ई रिक्शा चालक की हत्या के मामले में कार्रवाई न होने से नाराज होकर किया गया है। घटना 16 दिसंबर की है, जब खेत में लहूलुहान हालात में युवक मिला था और अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। युवक का शव लालगंज कोतवाली क्षेत्र के तिलक राम गांव में मिला था और परिजनों ने हत्या का शव फेंक दिए जाने की आशंका जताई थी। प्रदर्शनकारियों ने नौकरी, आर्थिक सहायता, जमीन और ई रिक्शा का लोन समाप्त करने जैसी मांगे रखी। एडीएम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद सरदार सेना के लोग शांत होकर वापस घर लौट गए। गांव सराय ताल मकईपुर थाना लीलापुर का मामला है। 15 तारीख को एक गरीब कुर्मी परिवार के दिनेश वर्मा जो रिक्शा चालक है उनकी हत्या हो गई और आज तक कोई खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं किया। असंतुष्ट परिवार ने हमें पत्र लिखा। सरदार सेना प्रमुख को, मैं डॉक्टर आर एस पटेल हूँ, ये तमाम साथी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, तमाम जनपदों के 20 जनपदों से लोग आए हैं। इस परिवार ने पत्र लिखा कि हमें न्याय दिलाने के लिए आइए, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा। हम लोग आए। आज सीओ एसडीएम को घर बुलाया गया, उनके बदले 2 इंस्पेक्टर केवल पहुंचे। अंततः डीएम से बात हुई। डीएम साहब ने कहा कि हम एसडीएम को भेज रहे हैं, एसडीएम नहीं आ पाई। परिवार ने कहा कि हम चलेंगे डीएम के घर, तो डीएम के आवास पर आज हम लोग आए हैं। यहाँ घेराव किए और यहाँ अपनी मांगों को रखा गया। सारी बातों पर एडीएम साहब ने, सीओ एडीएम और नायब तहसीलदार, ये सब लोगों ने 25 तारीख तक जमीन आवंटन, हमने 5 एकड़ लैंड खेती योग्य मांग की है। दूसरा हमने मांग किया है अपराधी की तत्काल गिरफ्तारी हो जाए, सजाए हो। तीसरा मांग किया 1 करोड़ मुआवजा का। चौथा मांग किया है परिवार के लिए आवास का घर नहीं है तो आवास तत्काल दें। और 5वां है परिवार को नौकरी, जो परिवार। बिजनौर के थाना बढ़ापुर क्षेत्र के इनायतपुर हरवेली रोड स्थित जंगल में कोल्हू व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने लाठी डंडों से मारपीट की है।
घटना के दौरान व्यापारी गन्ने के ट्रैक्टर ट्रॉली का वजन कराकर लौट रहा था। व्यापारी आकाश ने पास के ही गौरव पुत्र रोशन पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। जैसे ही गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली वहां से गुजरी, बदमाश 2 बाइक छोड़कर फरार हो गए। मारपीट से व्यापारी घायल हो गए और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और अज्ञात बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पूरे इलाके में घटना से भय का माहौल है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहने का क्या है, मैं हरेबला गन्ना तुलवा खा रहा था, तो उसके बाद में 12-13 लोंडे खड़े थे। 4 गाड़ी थी उनके पास। कहाँ खड़े थे? बन के पास जंगल में। उन्होंने हाथापाई करे, मैं उनसे जान बचा कर भाग गया जैसे जैसे। पीछे से मेरे टाली आ रहे थे, उन्हें देख कर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। कहने का क्या है, मैं हरेबला गन्ना तुलवा खा रहा था, तो उसके बाद में 12-13 लोंडे खड़े थे। 4 गाड़ी थी उनके पास। कहाँ खड़े थे? बन के पास जंगल में। उन्होंने हाथापाई करे, मैं उनसे जान बचा कर भाग गया जैसे जैसे। पीछे से मेरे टाली आ रहे थे, उन्हें देख कर उन्होंने छोड़ दिया मुझे। कहने का क्या है, मैं हरेबला गन्ना तुलवा खा रहा था। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के बाहर कोडिन कप सिरप मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने नारेबाजी कर अपनी आपत्ति जताई है। विपक्षी विधायकों का कहना था कि संबंधित अधिकारियों को जवाबदेही तय करनी चाहिए। सुरक्षा के मद्देनजर विधानसभा परिसर के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। विधायक प्रदर्शन कर जनता और सरकार का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहते थे। फिलहाल पुलिस मामले की निगरानी कर रही है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से समाप्त हुआ। एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भारी मात्रा में नकली कोडीन कप सिरप बरामद किया गया है। नारकोटिक्स विभाग आगरा और स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नकली कप सिरप की बड़ी खेप नकटई कला स्थित तंबाकू गोदाम से जब्त कर ली गई है। देर रात एक साथ कई गांव में दबिश दी गई है, जिससे अवैध भंडारा का खुलासा हुआ है। पूछताछ के आधार पर अन्य संलिप्तों की पहचान और तलाश तेज कर दी गई। अधिकारियों ने बताया कि जल्द और अन्य गिरफ्तारियां संभव है। ये कार्रवाई नकली दवा नेटवर्क को पकड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।